नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट नोटिफिकेशन की। लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं आरओ एआरओ भर्ती की और यूडीए एलडीए की। यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की आज परीक्षा हो गई है, तो देखेंगे कि आखिरकार जो करंट अफेयर है वो कब तक का पूछा गया है और आज का जो पेपर था वो कैसा था, पेपर का विश्लेषण भी करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक की, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सीटेट के लिए सीबीएसई ने जो बदलाव किए हैं उसके हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज प्रश्न दिए हुए और उनकी पूरी जो व्याख्या वो दी गई है। इसी पुस्तक में आपको 4 साल पेपर भी देखने को मिले, यानी कि कंप्लीट स्टडी बुक है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो प्रश्नों का संकलन किया गया वो काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से आप लोग देख सकते हैं और उत्तर की जो व्याख्या है वो भी काफी विस्तृत तरीके से दी गई है। सीटेट की सभी प्रकार की पुस्तकें चक्षु प्रकाशन के आपको मिल जाएंगी, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो चाहे वो स्टडी गाइड हो। इन दोनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर बात करें विज्ञापन की कि सीटेट का विज्ञापन कब तक आएगा, तो जो जानकारी निकल करके आ रही है कि सीटेट के जो आवेदन है वो अगले महीने से शुरू हो रहे हैं। अगस्त के महीने से सीटेट के जो आवेदन है वो लेना शुरू हो जाएगा, चूंकि परीक्षा इसकी दिसंबर के महीने में होनी है और लगभग 1 महीने इसकी ऑनलाइन परीक्षा होगी। सीटेट की चूंकि शॉर्ट नोटिस जारी हो चुकी है और समाचार पत्रों में आज की काफी सूचना इसके बारे में दी गई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिसंबर में होगा सीटेट एग्जाम, जल्द शुरू होंगे आवेदन। क्योंकि इस बार सीटेट का जो पेपर था पिछला वाला वो काफी टफ था, इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, खासतौर से जो नए छात्र हैं। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बिग ब्रेकिंग न्यूज है जी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपी SSSC के बहुत सारे अधिकारियों का तबादला हुआ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी बहुत सारे सचिव इत्यादि का तबादला हुआ। उसके बाद में आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं उनको भी हटा दिया गया और जो सचिव थे वो काफ़ी विवादित थे। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये विज्ञप्ति जारी की गई है, बहुत सारे अधिकारियों का तबादला हुआ है। और यहाँ पर आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा, श्री जगदीश सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज विशेष सचिव बना दिया गया है आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में। इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा विवाद हुए, खासतौर से स्केलिंग को लेकर के, मॉडरेशन को लेकर के और यहाँ तक कि करप्शन और भ्रष्टाचार के मामले में इनका नाम सबसे ज़्यादा छात्रों के बीच में चर्चित था। तो श्री जगदीश चले गए हैं और काफ़ी देर हालांकि रहे, 5 साल से ज़्यादा ये यहाँ पर रहे लोक सेवा आयोग में। बताते हैं कि काफ़ी इसका फ़ायदा भी इन्होंने उठाया था। और इसके बाद में जो नए सचिव हैं खेमपाल सिंह, लोक सेवा आयोग प्रयागराज, आप लोग देख सकते हैं। अब ये नए सचिव आए, देखना होगा ये आते हैं तो क्या करते हैं। जब लोक सेवा आयोग की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती की। सुबह के समाचार पत्रों में चूंकि इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं थी आज की, उसके बाद भी विद्यार्थियों के लगातार फोन आ रहे थे, तो अभी इसमें टाइम लगेगा। मैं विद्यार्थियों को बता दूं ये भर्ती तो आनी है, लेकिन सुबह की वीडियो में मैंने ये भी बताया था केवल हेडलाइन मत पढ़ा करिए, पूरा वीडियो देखा करिए कि इसमें अभी टाइम लगेगा। ये जो भर्ती है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के महीने में। लेकिन इस भर्ती के लिए जो आदेश इत्यादि हैं वो जारी किए जा चुके हैं कि सचिवालय के जितने भी पद रिक्त हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और लगभग 1000 पद रिक्त हैं और ये ऐसे पद हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो आरओ के पद हैं वो 600 हैं। आरओ में केवल ग्रेजुएशन की योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए मैं अलग से वीडियो शाम तक बनाऊंगा तीनों के बारे में कि आरओ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एआरओ के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो भर्ती होती है, जो 175 पदों पर भर्ती हो रही है, ये भर्ती किस तरीके से होती है, इसकी क्या योग्यता होती है। और चूंकि कंप्यूटर असिस्टेंट का जो प्रमोशन होता है वो एआरओ पद के लिए होता है कुछ सालों बाद। और एक अच्छी बात है कि पहले 42 पदों का अधियाचन आया था और जानकारी मिली है मुझे कल कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ और पदों का अधियाचन आरओ एआरओ के लिए आ चुका है। इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे आज के पेपर की, यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर। चूँकि 31 तारीख को लेखपाल का एग्ज़ाम है और इस पेपर को देखने से थोड़ा सा पैटर्न के बारे में पता चलेगा। लोगों को दुख भी हुआ होगा जिनके पीईटी में नंबर कम थे, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए,
चूँकि ये बताया जा रहा है कि पेपर जो है वो आसान था। कुछ प्रमुख तथ्य हैं सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी हो या ना दी हो, पेपर को तो अवश्य देखना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कब तक का करेंट अफेयर पूछा गया है, पेपर का कठिनाई स्तर क्या है। तो यहाँ पर ये पेपर है आज का, और ये देखिए कितना आसान पेपर है और काफ़ी आसान इसको कहा जाएगा, क्योंकि यूडीए एलडीए का जो ग्रेड पे है और जिस तरीके की भर्ती है उस हिसाब से अगर ये देखा जाए तो ये जो पेपर है वो काफ़ी आसान है। जैसे 1875 अलीगढ़ आंदोलन किसका नाम है। अच्छा, ये पेपर अगर आपको चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा और आप लोग उसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं अमुक की बातों को बताऊंगा, पूरा पेपर नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग महात्मा गांधी से जुड़ा ये नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था, कितना आसान था। उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम लोगों को बात करना, देखिए भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो हमको बात करना था करंट की कि आखिरकार करंट कब तक का आता है। एक बात बताऊं कि जैसे यहाँ पर ये पेपर आप लोग देख रहे हैं ना, आसान सा पेपर है कि लोकसभा के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, 25 साल राज्यसभा के लिए, तो ये चीज़ें यूपी ट्रिपल एस में हमेशा नहीं होती हैं। यूपी ट्रिपल एस एकदम से उलटता पेपर। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हिंदी साहित्य के बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी ग्रामर आ जाएगी हिंदी की, या कभी कभी जो है करंट अफेयर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, या कभी कभी करंट अफेयर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कभी कभी रीजनिंग बहुत आसान आएगी, कभी कभी जैसे वीडियो में कठिन आ गई थी रीजनिंग तो कठिन आ जाएगा। तो इसके चक्कर में भी मत पड़िएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जैसे करंट अफेयर वो कब तक आ रहा है, मैं करंट अफेयर की बात कर रहा था। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न है। ये पेपर था आज यानी कि डेट है 17 जुलाई, 17 जुलाई को पेपर था, 17 जुलाई को, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रश्न को पूछा गया है कि उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भारत गौरव योजना, और ये पहली प्राइवेट ट्रेन सेवा थी, और ये 14 जून को, 14 जून यानी कि लगभग करेक्ट एक महीने पहले का करेंट अफेयर पूछा है। क्योंकि ये जो पेपर है वो स्थगित तो हुआ नहीं, पोस्टपोन तो हुआ नहीं है। लेखपाल का जो एग्जाम है वो 2 बार पोस्टपोन हो चुका है, जून से जुलाई में भी 24 जुलाई से, फिर आ गया आपका 31 जुलाई, तो 3 बार। तो ये पेपर 19 जून को जो होना था उसके पहले ये बन चुका था। और ये मैं बताऊंगा जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए जैसे ये पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 14 जून मंगलवार को ये ट्रेन चली थी, पहली प्राइवेट ट्रेन थी। और इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये है पृथ्वी 2, और ये इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 16 जून के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई थी। 17 जून को परीक्षा होती है, 16 जून की जो घटना है वो करंट अफेयर के रूप में आपके सामने आती है। तो यहाँ पर एक महीने का कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर जो भी करंट अफेयर के ज़्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं। अगर देखेंगे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया था, तो ये यूएसए ने विकसित किया था, और इसकी भी जो घोषणा है वो जून के महीने में ही हुई। तो 2 जून को फ्रंटियर ने बहुत सारे कंप्यूटरों को हराया था। और इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि जो करंट अफेयर है वो करेक्ट एक महीने पहले का पूछा गया था। इसी तरीके से जो बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था 3 तारीख को, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, उसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो करेक्ट 20 दिन पहले या 25 दिन पहले के क्वेश्चन आए थे। आप लोगों ने देखा होगा, पूछा गया था एक क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसने पैसा लगाया, किसने पैसे दिए हैं, जिसका उत्तर सिडबी था। 8 जून की घटना को 3 तारीख को पूछा गया था। इंडिया यूके टुगेदर सीजन ऑफ कल्चर में किसको एम्बेसडर बनाया गया था, AR रहमान को। ये घटना भी 8 जून की थी। यानी कि अगर लेखपाल का पेपर 19 तारीख को बन चुका था, 19 तारीख के पहले 19 जून के पहले, तो मई का करंट अफेयर 100% कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसमें भी पूछा गया था, जो आज पेपर हुआ। बोरिंग टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, जो करेक्ट एक महीना पहले के थे। और आज के पेपर के ये जो क्वेश्चन है, जिन छात्रों को आसान लग रहे हैं वे छात्र पहले PET की तैयारी करें, ताकि वो ऐसी परीक्षाओं में बैठने लायक हो सकें। कहने का मतलब ये है कि PET के आवेदन आ गए हैं, PET की तैयारी अच्छे से करिए, तभी आप लोग इस तरीके की भर्तियों में आवेदन कर पाएंगे, भाग ले पाएंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।